नमस्कार दोस्तों। आज सावन मास में हम आपको सुनाएंगे सावन मास की कथा का अध्याय 6। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे नाथ, दैत्यलोक के प्राणी जब आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उपद्रव मचाते हैं, देवताओं को भी अपने स्थानों से हटने पर विवश कर देते हैं, तो ऐसे दुष्टों को आप वरदान क्यों देते हैं? और फिर उन्हें भगवान विष्णु क्यों मारते हैं? उन मारे गए दैत्यों की आगे क्या गति होती है? कृपया विस्तार से बताइए। तब महादेव बोले, हे देवी, प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन दैत्यों की प्रवृत्ति सामान्यतः तमोगुणी और क्रूर होती है। ये सदैव देवताओं से वैर रखते हैं और संसार का संहार करने के उद्देश्य से तामसिक तपस्याएं करते हैं। वे मोहवश मेरा भजन करते हैं और मैं जो वरदान देता हूँ उसका कारण केवल उनकी भक्ति होती है। भक्ति मुझे सहजता से वश में कर लेती है। जब वे दैत्य मेरे द्वारा दिए गए वर से शक्तिशाली बन जाते हैं और फिर भगवान विष्णु द्वारा मारे जाते हैं, तो उसका भी एक रहस्य है। मैं और श्रीहरि जो बाहर से भिन्न प्रतीत होते हैं, वस्तुतः एक ही हैं। हमारे बीच आराध्य आराधक का भेद भी केवल बाह्य रूप है। मैं गंगा, जो श्री विष्णु के चरणों से निकली है, को अपने मस्तक पर श्रद्धापूर्वक धारण करता हूँ, और श्रीहरि, जो त्रिलोक की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उन्होंने भी मेरी उपासना करके उसे प्राप्त किया। मैं स्वयं श्रीहरि की भक्ति करता हूँ और वे भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह रूप में अवतरित हरि को मैंने ही शांत किया था। इसी प्रकार बाणासुर की रक्षा के लिए जब मैंने त्रिशूल उठाया, तब श्रीहरि ने मनुष्य रूप में आकर मुझे लीलापूर्वक रोक दिया। यह हमारे आपसी संबंध और अभिन्नता का प्रतीक है। हम दोनों के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं है। जो अज्ञानी हैं वही हम में भेद का आरोप लगाते हैं। मैं ही विष्णु रूप में दुष्टों का संहार करता हूँ। जब वे दैत्य मारे जाते हैं तो वे हमारे प्रभाव से निष्पाप होकर ब्रह्मर्षियों के कुल में जन्म लेते हैं। फिर वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाशुपत योग का आश्रय लेकर मेरी आराधना करते हैं, मेरे लिंग की पूजा करते हैं और संपूर्ण मन से मेरे ध्यान में लीन रहते हैं। जो मेरी और तुम्हारी हे पार्वती वंदना करते हैं, उन्हें देहत्याग के पश्चात मैं सारूप्य और सालोक्य मुक्ति देता हूँ। धर्मशास्त्र अनुसार आचरण के कारण वे साधु पुरुषों द्वारा निंदा नहीं किए जाते। जब तीर्थ यात्रा के अवसर पर ब्राह्मण जन यहाँ आते हैं, तो मैं स्वयं उन्हें अपने स्थान पर आमंत्रित करता हूँ और तुम उन्हें विविध उपहारों से तृप्त करती हो। फिर वे भक्तजन सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं और शरीर त्याग के पश्चात परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि यह वार्तालाप भगवान शिव ने पार्वती जी के पूछने पर कहा था। देवर्षि नारद ने यह संवाद सुना और हमारी जिज्ञासा पर इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर सोमदेव प्रसन्न हुए और अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने भी सोमेश्वर देव की यथावत पूजा की। जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 सोमवारों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है, वह समस्त प्रकार के महादान और महाव्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। महादेव ने पार्वती जी से आगे कहा, हे देवी, कैलाश पर्वत के निषद्ध शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल नगरी है। वहां धनवाहन नामक एक गंधर्वराज अपनी अति सुंदर पत्नी के साथ दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। उनके 8 पुत्र और एक कन्या हुई, जिसका नाम था गंधर्वसेना। वह कन्या अपनी सखियों के साथ मनोहर उद्यान में क्रीड़ा करती थी। एक दिन उसे खेलता देख उसकी माता ने कहा, स्वामी, जब हमारी पुत्री इतनी बड़ी हो गई है तो विवाह के बिना हम सबका जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है। गंधर्वराज धनवाहन ने उत्तर दिया, मैं उपयुक्त वर की खोज करता हूँ। फिर उन्होंने अपनी कन्या को बुलाया और कहा, बेटी, यदि तुम्हें कोई वर पसंद हो तो बताओ। इस पर गंधर्वसेना ने गर्व से कहा, क्या तीनों लोकों में कोई ऐसा पुरुष है जो मेरे रूप के करोड़वें अंश के समान भी हो? यह वचन सुन माता पिता स्तब्ध रह गए। एक दिन वसंत ऋतु में वह झूला झूल रही थी, तभी गणनायक शिखंडी नामक देवता अपने विमान से वहां आए और कन्या को यह अभिमानी वचन कहते सुना,
उन्होंने उसे शाप दे दिया, तेरे शरीर में कोढ़ हो जाए। शाप सुनकर वह भयभीत होकर गिर पड़ी और दया की भीख मांगने लगी। गणनायक ने कहा, यह तेरे गर्व का फल है। अब हिमालय पर स्थित गोशर ऋषि ही तुझे कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। कन्या अपने माता पिता के पास लौटी और सारी बात बताई। वे दुखी होकर हिमालय पहुंचे और गोशर ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की। ऋषि ने कहा, भारतवर्ष के समुद्र किनारे सर्वदेव पूजित भगवान सोमनाथ विराजमान हैं। वहां जाकर सोमवार व्रत करो और उन्हें भक्ति से पूजो। तुम्हारी पुत्री का रोग अवश्य दूर हो जाएगा। गंधर्वराज ने पूछा, हे ऋषिवर, सोमवार व्रत की विधि क्या है? तब गोशर मुनि ने विस्तार से बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करके कलश की स्थापना करें, कलश पर चंदन से चित्र बनाएं, आम के पल्लव डालें और उस पर अर्धनारीश्वर शिव की प्रतिमा रखें। फिर विविध भोग, वस्त्र, फूल आदि से उमा महेश्वर की पूजा करें। विशेष मंत्र बोलें और पूजा के पश्चात कुश की चटाई पर सोते हुए सोमनाथ का ध्यान करें। हर सोमवार विशेष दातुन, पुष्प, भोग और शक्तियों के नाम से पूजा की जाती है, जैसे करंज, अपामार्ग, गूलर, पीपल, चमेली, बेला, मरुआ आदि। 8वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करें। मंडप सजाएं, स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें, अन्न, वस्त्र, आभूषण, गाय और धन ब्राह्मणों को दान करें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, मंत्रोच्चार के साथ विसर्जन करें। जो व्यक्ति सोमवार व्रत इस विधि से करता है, वह पुण्य, सुख, संतान, धन और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। घोषर मुनि के ऐसा कहने पर धनवाहन अपनी कन्या के साथ प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। सोमनाथ जी का दर्शन किया, सोमवार व्रत किया और उनके सारे दुख दूर हो गए। उनकी कन्या रोगमुक्त हुई और गंधर्वराज को राज्य और शिव भक्ति प्राप्त हुई। धनवाहन ने उत्तर दिशा में गंधेश्वर शिव की स्थापना की। गंधर्व सेना ने पूर्व दिशा में विमलेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, जिसकी पूजा से स्त्रियों को दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस अध्याय का समापन हो चुका है। अब आइए जानें वह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव से एक और गूढ़ प्रश्न किया। हे नाथ, क्या माता पिता के बुरे कर्मों का फल भी उनकी संतान को भुगतना पड़ता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह बात पूर्णतः सत्य है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है, किंतु माता पिता के किए हुए पुण्य या पाप भी उनकी संतान को प्रभावित करते हैं। आज मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे यह सत्य सिद्ध हो जाएगा। शिवजी कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब किंतु धर्मनिष्ठ किसान निवास करता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता और अपनी कमाई में से हर दिन कुछ भाग दान में दे देता। शेष धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। समय बीता और उसके 2 पुत्र हुए। परिवार बड़ा हुआ तो खर्च भी बढ़ने लगा। किसान की कमाई उतनी ही रही, पर उसका दान देना कम नहीं हुआ। एक दिन उसका बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आप तो हर दिन जो कमाते हैं उसका कुछ भाग दान कर देते हैं, फिर हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? पिता चुप रहे, किंतु पत्नी ने समझाया, बेटा, जो दान किया जाता है वह दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ही कल्याण के लिए होता है। परंतु दोनों पुत्र अभी छोटे थे, उन्हें यह बात समझ नहीं आई। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन अचानक किसान की मृत्यु हो गई। घर में शोक का वातावरण छा गया। उसकी पत्नी और दोनों बेटे अनाथ हो गए। कुछ दिन बाद बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? माँ ने भावुक होकर उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास चले गए हैं। जब वे जीवित थे तो जो कुछ भी कमाते थे उसमें से दान करते थे। अब हमें बस भगवान का ही सहारा है। बच्चों ने भावुक होकर कहा, यदि भगवान ही सहारा है तो हम स्वयं भोलेनाथ के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लाएंगे। माँ ने उनकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन बच्चों ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया। एक दिन जब माँ किसी के घर काम पर गई तो दोनों भाई चुपचाप घर से निकल पड़े। उनका उद्देश्य था कैलाश पर्वत तक पहुंचकर भगवान शिव से अपने पिता को वापस लाने की प्रार्थना करना। चलते चलते कई घंटे बीत गए। थकावट से जर्जर दोनों भाई एक विशाल और घने बरगद के वृक्ष की छांव में जाकर बैठ गए। तभी उन्हें एक मधुर परंतु गंभीर आवाज सुनाई दी, बेटों,
तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाँव में पहले कभी ऐसे कोमल बालक नहीं बैठे। दोनों बच्चों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे वृक्षदेव, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करने। यह सुनकर उस बरगद वृक्ष ने कहा, बेटा, जब तुम भगवान शिव से मिलो तो मेरी भी एक विनती कहना। मैं न जाने कितने युगों से यहाँ खड़ा हूँ, न मेरा कोई पत्ता गिरता है, न कोई डाली सूखती है। मुझे इस जीवन से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? अपने पूर्व जन्म में ऐसा क्या पाप किया था, यह जरूर पूछना। दोनों भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हे वृक्षदेव, हम भोलेनाथ से अवश्य पूछेंगे। फिर वे दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल और भयानक सर्प मिला। डर के मारे उनके पैर थम गए, किंतु तभी वह नाग देवता बोला, डरो मत बच्चों, बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे नागदेव, हम दोनों भाई हैं और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए कैलाश पर्वत जा रहे हैं। सर्प बोला, तो जब तुम भोलेनाथ से मिलो तो मेरी भी एक बात पूछना। मैं इतने वर्षों से एक ही स्थान पर पड़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता। ऐसा कौन सा पाप किया था जिसने मुझे इस योनि में बांध दिया है? मेरी मुक्ति कब होगी? बच्चों ने कहा, हे नागदेव, हम आपकी बात भी भगवान शिव तक पहुंचाएंगे। थोड़ा और आगे चलने पर वे एक सेठ से मिले जो तपती धूप में बैठा था। उसने पूछा, बच्चों, इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? देखने से तो बड़े कोमल लगते हो। बच्चों ने वही उत्तर दिया, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लेने कैलाश पर्वत जा रहे हैं। सेठ जी बोले, तो भगवान शिव से मेरा भी प्रश्न पूछना। मैंने वर्षों से राहगीरों की सेवा के लिए एक कुआं खुदवाया है, किंतु उसमें पानी नहीं निकलता। न जाने क्यों मेरा यह पुण्य कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सका। क्या यह मेरे किसी पूर्व जन्म के पाप का फल है? बच्चों ने नम्रता से कहा, हे सेठ जी, हम आपके प्रश्न को भी भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचाएंगे। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब आगे जानिए क्या हुआ जब वे दोनों बालक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के चरणों तक पहुंचे। क्या उन्हें अपने पिता वापस मिले? और उन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या मिला? वृक्ष, सर्प और सेठ जी के जीवनों का रहस्य क्या था? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सावन मास के हर दिन आपको सुनने को मिलेगी सावन मास की पावन कथा।